नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में संविधान जीके के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना, ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 20 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 20 में याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 21 करता है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 21 करता है, याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 24। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 24 याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मौलिक अधिकार। याद रखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। याद रखेंगे दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, याद रखेंगे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 में किया गया था। इसके द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बताया है, याद रखेंगे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ये हो जाएगा वैधानिक अधिकार है, याद रखेंगे दोस्तों, वैधानिक अधिकार है, याद रखेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में से कौन से अनुच्छेद दिया गया है? याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 6 में, याद रखेंगे, अनुच्छेद 16 के 6 में। तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मूल अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में। याद रखेंगे दोस्तों, मूल अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में, याद रखेंगे। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों, याद रखेंगे दोस्तों। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों, याद रखेंगे दोस्तों, ए और बी दोनों। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ष 1976 में, याद रखेंगे दोस्तों, वर्ष 1976 में पारित किया गया था, याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना, याद रखेंगे दोस्तों, सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना, याद रखेंगे। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में, याद रखेंगे दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में, याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा
अनुच्छेद 43 के क्या में, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 43 के क्या में, याद रखेंगे। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, याद रखेंगे दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। दोस्तों भारतीय संविधान का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सर बी एन राव ने, याद रखेंगे दोस्तों, सर बी एन राव ने, याद रखेंगे। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने रुपए है। दोस्तों राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है कितने रुपए, याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 लाख रुपए है, याद रखेंगे दोस्तों, 5 लाख रुपए, याद रखेंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है, याद रखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री करता है, याद रखेंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, याद रखेंगे। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारत का अंग बना लिया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 12वां संशोधन जो कि 1962 ईस्वी में किया गया था, याद रखेंगे। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था। दोस्तों भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू हुआ था, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस के संविधान से, याद रखेंगे दोस्तों, रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2026 ईस्वी तक रहेगा, याद रखेंगे दोस्तों, 2026 ईस्वी तक रहेगा। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में, याद रखेंगे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यसभा की शक्तियों से, याद रखेंगे दोस्तों, राज्यसभा की शक्तियों से निहित है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन कराने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे हमारी जीके एंड जीएस की क्लास चलती है, जिसमें यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप ल्यूस एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूस एंड जीके की हमारी क्लास शाम 6 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो संविधान जीके की क्लास हमारी रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती हैं। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारी तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए, ताकि सिलेक्शन लेने में आपको आसानी हो सके। दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों साथ में कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए, याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, याद रखेंगे दोस्तों। किस संवैधानिक पद धारक को, जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है, याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, महान्यायवादी को, याद रखेंगे दोस्तों, महान्यायवादी को बुलाया जा सकता है, याद रखेंगे।
भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत में नगर पालिकाओं का जनक। याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, अधिक से अधिक 6 माह तक। याद रखेंगे। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है दोस्तों, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल लोकसभा के सदस्यों से। याद रखेंगे दोस्तों, केवल लोकसभा के सदस्यों से। याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 366 करता है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 366 करता है। भारत में सार्वभौम मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? दोस्तों, भारत में सार्वभौम मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के संविधान से। याद रखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान द्वारा। याद रखेंगे। भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों, भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 311 करता है। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 311। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? दोस्तों, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं। याद रखेंगे, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति है। याद रखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 88 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत। याद रखेंगे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। याद रखेंगे। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 3:2 है। याद रखेंगे दोस्तों, 3:2 है। याद रखेंगे। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विधिक अधिकार है। याद रखेंगे दोस्तों, विधिक अधिकार है। याद रखेंगे। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया था? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। याद रखेंगे, मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद रखेंगे, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी भी सदन में। याद रखेंगे दोस्तों, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखेंगे। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 नवंबर को। याद रखेंगे दोस्तों, 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे। इन प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। याद रखेंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी पैदा हुआ। याद रखेंगे।
संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 21 में याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाषाओं को। याद रखेंगे दोस्तों, 22 भाषाओं को दिया गया है, याद रखेंगे। ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रामनंदन समिति। याद रखेंगे दोस्तों, रामनंदन समिति याद रखेंगे। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? दोस्तों राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एस राधाकृष्णन। याद रखेंगे दोस्तों, एस राधाकृष्णन। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के लिए। याद रखेंगे दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के लिए। 6 से 14 वर्ष तक के लिए याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो सुबह हमारी जीके एंड जीएस की क्लास 9 बजे चलती है, जिसमें यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप ल्यूस एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूस एंड जीके की हमारी क्लास शाम 6 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो संविधान जीके की क्लास हमारी रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए, ताकि आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों साथ में कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।